स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से है। बांग्लादेश के वहाँ पे सोशल अनरेस्ट का सिचुएशन है। उस दौरान में माइनॉरिटी कम्युनिटीज को टारगेट करते हुए वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग के जो इंसिडेंट्स हैं उनको कैरी आउट किया गया। स्टूडेंट्स उन्हीं इंसिडेंट्स को कंसीडर करते हुए कुछ सोशल ग्रुप्स के द्वारा इंडिया के अंदर सिचुएटेड बांग्लादेश का हाई कमीशन है वहाँ पे प्रोटेस्ट है वो किया गया। प्रोटेस्ट का जो सिचुएशन है उसको देखते हुए हमारी अथॉरिटीज़ के द्वारा बांग्लादेश हाई कमीशन का जो सिक्योरिटी है उसको स्ट्रेंथन किया गया। और अंडर द जो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक ओब्लिगेशंस हैं उसके अंडर में भी होस्ट कंट्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करता है कि जो डिप्लोमेटिक एरिया है, जो एम्बेसी का एरिया है या आप देखिए कि हाई कमीशन का एरिया है, वहाँ पे आउटसाइड एरिया का जो सिक्योरिटी है होस्ट कंट्री के द्वारा प्रोवाइड है वो किया जाता है। और अब अगर हम रीड करें प्रोटेस्ट के लेटर फेज के डेवलपमेंट के बारे में तो ढाका के अंदर इंडियन जो डिप्लोमेट हैं उनको सम्मन किया गया है बांग्लादेश अथॉरिटीज के द्वारा। इंडिया जो है वो सिक्योरिटी है उसको स्ट्रेंथन करे और इस तरीके से जो प्रोटेस्ट हैं वो हाई कमीशन के एरियाज के वहाँ पे नहीं कैरी आउट किए जाएं। कुछ दिनों पहले हमने रीड किया था कि इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा भी बांग्लादेश के जो डिप्लोमेट हैं जो कि न्यू दिल्ली के वहाँ पे पोस्टेड हैं उनको सम्मन है वो किया गया था कि बांग्लादेश के अंदर में इंडिया के जो डिप्लोमेटिक एरियाज हैं उनके आउटसाइड एरियाज में जो प्रोटेस्ट हैं उस दौरान में सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन है वो किया जाए। अब हमारा यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आपको जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। 1961 का एक कन्वेंशन है जिसको कि हम वियना कन्वेंशन के नाम से जाना करते हैं। आप देखिए कि वियना कन्वेंशन के थ्रू जो डिप्लोमेटिक पर्सन्स हैं उनको यहाँ पे इम्यूनिटी है वो प्रोवाइड किया गया है। जिस कंट्री के अंदर में वो पोस्टेड हैं उनके जो लॉज हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल हैं वो नहीं हुआ करते हैं अगर उनके द्वारा कोई क्राइम है वो भी कमिट किया गया है। होस्ट कंट्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करता है कि वियना कन्वेंशन के अंडर में जो डिप्लोमेटिक पर्सन है उनको सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने हाई कमीशन के बारे में रीड किया है। तो आपने काफ़ी बार आप देखिए कि जो डिप्लोमेटिक एरियाज हैं कहीं पे जो एम्बेसी बोला करते हैं कहीं पे उनको हाई कमीशन का जो नाम है वो दिया जाता है। तो इन बोथ नेमिंग के बिटवीन में क्या यहाँ पे डिफरेंस है। तो कॉमनवेल्थ की जो कंट्रीज हुआ करते हैं कॉमनवेल्थ की मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं वो कौन से हैं कि जहाँ पे ब्रिटेन के द्वारा कभी ना कभी जो कॉलोनी है उसके रूप से वो कंट्री हैं वो इस्टेब्लिशमेंट में रही हैं। तो आप देखिए कि उन कंट्रीज के जो डिप्लोमेटिक एरियाज हुआ करते हैं उनको हाई कमीशन का जो नाम है वो दिया जाता है। और अगर हम बात करें ऐसे जो एरियाज जहाँ पे कभी भी ब्रिटेन का जो कॉलोनी है वो नहीं रहे हैं, कॉमनवेल्थ का जो पार्ट है वो नहीं है, तो उन कंट्रीज के वहाँ पे आपको जो एम्बेसी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो क्या स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉमनवेल्थ का जो ग्रुपिंग है उसके अंदर में सभी जो कंट्रीज हैं वो यहाँ पे कभी ना कभी जो ब्रिटेन का जो कॉलोनी है वो रहे हैं। आप देखिए कि अर्लियर फेज के अंदर में तो इसी तरीके का जो प्रोसेस है वो हुआ करता था, बट लेटर फेज में कुछ ऐसे भी कंट्रीज इंक्लूड हुए हैं जो कभी कॉलोनी का जो पार्ट है वो नहीं थे बट यहाँ पे अब कॉमनवेल्थ के मेंबर के रूप से इस्टेब्लिश हैं। कौन कौन से कंट्री हैं उसके उसको अगर आपको याद करना हो, मोजाम्बिक नाम का जो कंट्री है, मोजाम्बिकी नाम का कंट्री जो कि सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के वहाँ पे सिचुएटेड है। फिर आप देखिए कि रवांडा है, मोजाम्बिकी के बाद में रवांडा है। रवांडा के अलावा आपको टोगो नाम का जो कंट्री है, टोगो है, गैबोन है। ये फोर कंट्रीज हैं जो कभी कॉलोनी का पार्ट नहीं रहे थे ब्रिटेन का बट कॉमनवेल्थ का यहाँ पे पार्ट है। इंडिया का जो कॉमनवेल्थ का जो मेंबरशिप है वो किसके द्वारा रेटिफाई किया गया था, क्या हमारे पार्लियामेंट के द्वारा उसको रेटिफाई किया गया। तो आप देखिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उन्होंने हमारा ये मेंबरशिप है उसको रेटिफाई किया था कॉमनवेल्थ के मेंबरशिप को। नेक्स्ट अगर हम रीड करें बांग्लादेश का जो सिचुएशन है उसके बारे में तो बांग्लादेश के अंदर में जो सोशल अनरेस्ट का जो सिचुएशन है वो इंडिया के लिए भी एक डिप्लोमेटिक यहाँ पे टेस्ट है। डिप्लोमेटिक टेस्ट इस वजह से है कि आप देखिए कि बांग्लादेश के लिबरेशन के अंदर इंडिया का एक इम्पोर्टेंट रोल है वो रहा है। कंटिन्यूस आपको जो क्लोज इंगेजमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा बट रिसेंट रिसेंट जिस तरीके से 2024 का जो अपराइजिंग हुआ उसके लेटर फेज के अंदर में एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट्स हैं वो काफ़ी हाई हैं बांग्लादेश के अंदर में। तो कैसे इंडिया उस
सिचुएशन को यहाँ पे डील करेगा। ये इंडिया के लिए भी आप देखिए कि वन काइंड ऑफ टेस्टिंग का ये फेज है। और अभी इस प्रोटेस्ट के दौरान में बांग्लादेश का कुछ लोकेशन है या जो मैप है वो भी आप देखिए कि न्यूज़ के अंदर में था। जिन स्टूडेंट जो लीडर हैं उनका डेथ हुआ है, उन्होंने डेथ से पहले आप देखिए कि एक ट्वीट है वो किया था। ट्वीट के अंदर में उन्होंने ग्रेटर बांग्लादेश नाम का जो टर्म है उसको यूज किया। और हमारी कंट्री का जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के भी कुछ एरियाज हैं जिनको बांग्लादेश के कंट्रोल के अंदर में शो करने का जो कोशिश है वो किया गया। तो काफ़ी बार स्टूडेंट जो मैप है उसको यूज किया जाता है अपना जो पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा है उसके रिगार्डिंग में। जैसा कि हमने 2019 के समय नेपाल के पर्सपेक्टिव से रीड किया था। नेपाल के वहाँ पे आप देखिए कि नेपाल का जो अथॉरिटीज है उन्होंने एक मैप है उसको रिलीज किया, और रिलीज किया तो मैप के अंदर में उत्तराखंड के वहाँ पे सिचुएटेड 3 एरियाज हैं। कौन कौन से 3 एरियाज हैं? एक तो काला पानी है, एक लिपू लेक है, एक लिम्पिया दूरा है। काला पानी, लिपू लेक और लिम्पिया दूरा उसको नेपाल के कंट्रोल के अंदर बताया गया था, जिसको हमारी जो अथॉरिटीज हैं वो कंटिन्यूस यहाँ पे ऑब्जेक्ट हैं वो किया करती हैं। तो काफ़ी बार कंट्रीज मैप के थ्रू अपना जो प्रोपोगेंडा है उसको आप देखिए कि शो करने का जो कोशिश है वो किया करते हैं। ग्रेटर बांग्लादेश अगर हम इस टर्म के बारे में रीड करें तो आप देखिए कि रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं आसाम के विजिट के लिए गए थे, और वहाँ पे उन्होंने आसाम के जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हैं गोपीनाथ बारदोलोई, उनका इम्पोर्टेंट रोल है वो बताया था कि कैसे जो आसाम है इंडियन यूनियन का पार्ट बनता है। गोपीनाथ जो बारदोलोई हैं उनका कैसे इम्पोर्टेंट रोल है, कैसे उन्होंने प्रोटेस्ट वो किया था, जबकि आसाम का कुछ मैक्सिमम एरिया है जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान को देने के बारे में जो डिसीजन लेने का एक डिस्कशन है जब हुआ था 1946 के समय में कैबिनेट मिशन के दौरान में। तो एक बार हम इस जो डेवलपमेंट है उसको उसका कंप्लीट जो हिस्ट्री है उसको रिवाइज करते हैं। आप देखिए कि 1905 के समय में बांग्लादेश नहीं, बंगाल का जो एरिया है उसको 2 पार्ट्स के अंदर में डिवाइड करने का एक प्रपोजल है वो आता है। उस समय जो वाइस रॉय है वो कौन हुआ करते थे? लॉर्ड कर्जन है वो वाइस रॉय हुआ करते थे। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का जो पार्टीशन है वो क्यों किया गया था? क्योंकि उनका डिमांड था कि वहाँ पे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का एक सेंटर के रूप से वो इमर्ज हुआ है, अलग अलग पार्ट के अंदर में डिवाइड होगा। तो डिवाइड एंड रूल का जो बेसिक पॉलिसी हुआ करता था ब्रिटिश अथॉरिटीज का, उसको वो कैरी आउट कर सकते। फिर बाद में आपको 1911 के समय जो बंगाल का जो पार्टीशन हुआ उसको आप देखिए कि नल एंड वॉइड है वो कर दिया गया था 1911 के समय में। दोबारा से जो ज्वाइन है वो कर दिया जाता है। बट स्टूडेंट्स फिर यहाँ पे हमारे जब स्टेट्स का जो कैटेगराइजेशन का समय आता है तो स्टेट कैटेगराइजेशन के समय में 1946 के समय जब कैबिनेट मिशन आता है तो कैबिनेट मिशन ने 3 ग्रुप्स के अंदर में स्टेट्स को डिवाइड किया था, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंदर में। तो ग्रुप सी के अंदर में आपको बंगाल और आसाम का जो एरिया है वो देखने के लिए मिलता है, बंगाल और आसाम का जो एरिया है वो मिलेगा। बट कैबिनेट मिशन का जो ये प्रपोजल्स हैं वो एग्जिस्टेंस में नहीं आते हैं, और उस प्रपोजल का आप देखिए कि अपोज है वो भी किया गया गोपीनाथ बारदोलोई जो कि फर्स्ट जो सीएम है आसाम के जो रहे हैं उनके द्वारा। फिर स्टूडेंट्स लेटर फेज के अंदर में आपको मिलता है कि गोपीनाथ बारदोलोई का जो अपोजिशन है जिसको कि एम के गांधी के द्वारा भी जो सपोर्ट है वो किया जाता है। एक एरिया के अंदर में रेफरेंडम हुआ करता है। रेफरेंडम में आप देखिए कि जो सिलेट का एरिया है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ बांग्लादेश के वहाँ पे चला जाता है, और रेस्ट ऑफ द जो आसाम का एरिया है वो आपको इंडियन यूनियन का जो पार्ट है वो आपको मिलेगा। अब बांग्लादेश का आप देखिए कि जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को कनेक्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट है, उस एरिया के अंदर में भी बांग्लादेश का जो डिस्टेंस है, जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो ज़्यादा दूर नहीं है। तो इस वजह से जो बांग्लादेश का जो सिचुएशन है वो स्टेबल होना चाहिए। हमारा जो सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से भी वो इम्पोर्टेंट है, स्टेबल कंट्री का वहाँ पे होना, स्टेबल पावर का वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट में होना। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन का प्रैक्टिस के अंदर में आपको यहाँ पे बेसिकली आप देखिए कि 4 जो सिटीज हैं वो दिए गए हैं। एक तो हमारा न्यू दिल्ली है, हमारा जो कैपिटल सिटी है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के अलावा आप देखिए कि आपको यहाँ पे जो सिटी दिया गया है नेपाल का जो कैपिटल है काठमांडू, नेपाल का जो कैपिटल सिटी है काठमांडू। भूटान का जो कैपिटल सिटी है थिम्पू। और फोर्थ आप देखिए कि आपको बांग्लादेश का कैपिटल सिटी ढाका है वो आपको दिए गए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनमें
सबसे नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में कौन सिचुएटेड है? लैटिट्यूड के एरिया के पर्सपेक्टिव से अगर आप कंसीडर करो तो नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में कौन है? तो आप देखिए कि हमारा जो दिल्ली है वो इस यहाँ पे सिचुएटेड है। यहाँ पे सिचुएटेड है, तो अगर आप यहाँ पे कंपेयर करोगे तो सबसे नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में आपको न्यू दिल्ली है वही आपको देखने के लिए मिलेगा। ये आपको पता होना चाहिए। शायद जियो साइंटिस्ट का जो पेपर यूपीएससी कंडक्ट कराता है वहाँ पे ये क्वेश्चन है वो पूछा गया। तो इस तरीके से भी यूपीएससी क्वेश्चन से वो पूछा करती है, तो आपको इस तरीके से भी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एंटी टेरर जो पॉलिसी है उसके बारे में है। अभी आने वाले समय के अंदर में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा हमारा जो फर्स्ट एंटी टेरर पॉलिसी है वो एग्जिस्टेंस में आएगा। एनआईए के द्वारा जो इनपुट्स हैं वो दिए गए हैं यहाँ पे, टेरर पॉलिसी किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आना चाहिए, क्या हमें यहाँ पे कैरी आउट करने का ज़रूरत है, स्टेट्स किस तरीके से यहाँ पे जो टेररिज्म है उसको डील कर सके। स्टूडेंट्स आने वाले समय के अंदर में एनआईए एक एक जो कॉन्फ्रेंस है उसको भी ऑर्गेनाइज करेगा एंटी टेरर के रिगार्डिंग में। वहाँ पे भी जो स्टेट्स का जो इनपुट है उसको कैरी आउट किया जाए। क्यों ज़रूरत है यहाँ पे जो टेररिज्म के रिगार्डिंग में एक एंटी टेरर का जो पॉलिसी है उसका यहाँ पे क्यों ज़रूरत है? क्योंकि स्टूडेंट्स ऑनलाइन जो डिजिटल वे के थ्रू जो यहाँ पे रेडिकलाइजेशन है, डिजिटल जो रेडिकलाइजेशन है वो जिस तरीके से इंक्रीज हुआ है, तो उसको डील करने के लिए भी यहाँ पे एक प्रॉपर जो पॉलिसी है उसका एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। जो हमारे ओपन बॉर्डर्स हैं, ओपन बॉर्डर्स कौन कौन से कंट्रीज के साथ में हैं? आप देखिए कि नेपाल के साथ में हमारा ओपन बॉर्डर है, भूटान के साथ में भी ओपन ही है वन काइंड के अंदर में। वहाँ पे सम काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस आपको मिलेंगे कि भूटान का अथॉरिटीज हैं कुछ चेकिंग प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। फिर म्यांमार के साथ में भी हमारे ओपन बॉर्डर थे, फ्री मूवमेंट रिजाइन है वो एग्जिस्ट किया करता था, बट जिस तरीके से वहाँ पे अनरेस्ट हुआ है उस पर रेस्ट्रिक्शंस वो लगे हैं। तो जो ओपन बॉर्डर है नेपाल के साथ में, जिसके थ्रू आप देखिए कि जो रेडिकल जो एलिमेंट्स हैं, रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है अपने वर्क को कैरी आउट करते हैं, उन ओपन बॉर्डर्स का मिसयूज आपको मिलता है। इस वजह से भी एंटी टेरर का पॉलिसी है उसका ज़रूरत है। बट यहाँ पे जो कन्वर्जन का जो प्रोसेस है, फॉरेन जो कंट्री जो फंडिंग किया करते हैं फोर्सफुली वे के अंदर में जो कन्वर्जन है वो आपको मिलता है। तो इन सभी को डील करने के रिगार्डिंग में पॉलिसी का जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे है। नेशनल इंटेलिजेंस जो डाटा ग्रिड है उसको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हैं वो यहाँ पे यूज करें, जिससे कि बेटर वे के अंदर में टेररिज्म के अगेंस्ट में जो रिजल्ट्स हैं वो मिल सके। जब से पहलगाम का जो टेरर अटैक हुआ है अप्रैल 2025 के समय में, तो उसी के बाद में आप देखिए कि एनआईए के द्वारा काफ़ी कुछ डिस्कशन है वो किया गया। स्टेट्स का जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको स्ट्रेंथन करने के रिगार्डिंग में भी यहाँ पे जो डिस्कशन है वो रहा है। तो 2003 के समय 2005 के समय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को डील करने के लिए हमारा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का पॉलिसी आया था, वैसा ही ये टेररिज्म का जो पॉलिसी है वो लाया जाएगा। इंडिया का अप्रोच है वो क्या है टेररिज्म के अगेंस्ट में? जीरो टॉलरेंस का हमारा अप्रोच है। इसके अलावा आप देखिए कि यूएन का जो ऑफिस है काउंटर टेररिज्म का, उसके भी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर में इंडिया ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया 2017 के समय में। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म 1996 के समय में हमने आप देखिए कि यूएन के प्लेटफॉर्म के वहाँ पे कम्प्रीहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, कम्प्रीहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म है उसको प्रपोज है वो किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट श्रीलंका के पर्सपेक्टिव से है, श्रीलंका के वहाँ पे जो साइक्लोन दितवा है, साइक्लोन दितवा की वजह से जो इम्पैक्ट हुआ, तो अब आप देखिए कि वहाँ पे किस तरीके से जो रिकंस्ट्रक्शन है वो किया जाए, रिकवरी है वो कर सके श्रीलंका। तो उसको बेसिकली यहाँ पे जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया है इंडियन अथॉरिटीज के द्वारा। ऑलरेडी आप देखिए कि 2022 के समय जब श्रीलंका का इकोनॉमिक सिचुएशंस बेटर नहीं थे, तो उस समय में भी हमने जो सपोर्ट है उसको प्रोवाइड किया था। ये शो करता है कि इंडिया किस तरीके से आप देखिए कि नाइबरहुड के जो एरियाज हैं उनको सपोर्ट करता है, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का समय हो किसी भी डिजास्टर के दौरान में, या आप देखिए कि इकोनॉमिक सिचुएशन है जैसे 2022 का था श्रीलंका का, उसमें सपोर्ट है उसको प्रोवाइड करना हो। हमने इस साइक्लोनिक सिचुएशन के दौरान में एक ऑपरेशन है उसको लॉन्च किया था। ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन सागर बंधु है। ऑपरेशन सागर बंधु के दौरान में आप देखिए कि लोगों को रिहेबिलिटेट करना हो, लोगों को रेस्क्यू करना हो,
इसके अलावा वहाँ पे किस तरीके से श्रीलंका का जो डिजास्टर को डील करने के रिगार्डिंग में जो जो एजेंसीज हैं उनको स्ट्रेंथन करना हो, ये सभी तरीके का सपोर्ट है वो हमने प्रोवाइड किया है। एसआईआर का जो ड्राफ्ट लिस्ट रिलीज हुआ है जिसके बारे में है नेक्स्ट न्यूज के अंदर में, तो ड्राफ्ट लिस्ट है, फाइनल लिस्ट के पहले आप देखिए कि ड्राफ्ट लिस्ट आया करता है, कोई ऑब्जेक्शन है तो वो फाइल कर सकता है। 95 लाख के आसपास जो वोटर्स हैं उनके नेम यहाँ पे डिलीट हुए हैं ड्राफ्ट लिस्ट के दौरान में। एग्जाम के लिए नहीं पर इम्पोर्टेंट है, ऑलरेडी हम काफ़ी बार यहाँ पे रीड कर चुके हैं। फिर आप देखिए कि 2015 के समय अखलाक का एक केस आता है जब मोब वायलेंस है वो कैरी आउट होता है फर्स्ट टाइम के अंदर में। और जब मोब वायलेंस आप देखिए फर्स्ट टाइम मीन्स कि अभी रिसेंट ईयर्स के अंदर में फर्स्ट टाइम, उसके बाद में आपको विजिलेंटिज्म इस तरीके के जो वर्ड हैं वो पब्लिक डोमेन में आपको मिलेंगे। फिर 2018 के समय एक केस आता है सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर ऑब्जर्व करता है कि स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एवरी पर्सन को जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड किया जाए, और मोब जो वायलेंस है उसके रिगार्डिंग में गाइडलाइंस को रिलीज किया गया। केस का जो नाम है वो क्या है स्टूडेंट्स, तहसीन पूनावाला वो केस है। तहसीन पूनावाला केस के अंदर में ये जो मोब विजिलेंटिज्म है उसके अगेंस्ट में आप देखिए कि जो गाइडलाइंस है उनको रिलीज है वो किया गया। अब एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्पज से आप देखिए कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट का जो डिसीजन था कि जो उनके अगेंस्ट में जो जो यहाँ पे चार्जेस हैं वो लगे हैं उनको बेसिकली उनको ड्रॉप है वो करना है, जिसको कि कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट वो कर दिया गया है। अब आपको यहाँ पे एक बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए कि स्टेट का जो सैंक्शन है, स्टेट का सैंक्शन और कल्चर ऑफ विजिलेंटिज्म एंड इम्प्यूनिटी के रिगार्डिंग में हैज नो प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में ये जो प्रोसेस है वो नहीं होना चाहिए। फिर आप देखिए कि ज्ञानपीठ के जो अवॉर्डी हैं हमारे एक काफ़ी फेमस आप देखिए कि राइटर हैं विनोद कुमार शुक्ला साहब, उनका डेथ हुआ है। ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट टाइम 1965 के समय स्टार्ट होता है, क्या हमारा जो सभी शेड्यूल लैंग्वेज है उसके रिगार्डिंग में ये दिया जाता है, या आप देखिए कि किसी अदर जो लैंग्वेज है उसको भी ये दिया जाता है। तो हमारा जो शेड्यूल 8 के अंदर में जो लैंग्वेज है उनको दिया जाता है, प्लस में जो इंग्लिश लैंग्वेज है 22 प्लस में 1 कौन सा है, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज है उसको भी ये अवार्ड है वो दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आसाम के जो ट्राइबल काउंसिल के एरिया हैं, कार्बी एंगलोंग का जो एरिया है ऑटोनोमस काउंसिल का, वहाँ पे आप देखिए कि जो वायलेंस है वो देखने के लिए मिला है कि कुछ कुछ पर्सन्स हैं उनके एविक्शन के रिगार्डिंग में डिमांड था कि जो प्रोफेशनल ग्रेजिंग एरियाज हैं या विलेज के जो ग्रेजिंग एरिया हैं, ग्रेजिंग रिजर्व एरिया हैं, वहाँ से कुछ आउटसाइडर पर्सन्स हैं जिनको कि वहाँ से जो निकालना है उनको उनको उनका जो एविक्शन है उसको कैरी आउट किया जाए। तो एग्जाम के पर्पज से आपको जानकारी ये होना चाहिए कि जो ऑटोनोमस काउंसिल है वो किस शेड्यूल के अंदर में बना करती हैं। शेड्यूल 6 के अंदर में आपको ऑटोनोमस काउंसिल है उनके बारे में जानकारी मिलेगा। शेड्यूल 5 के अंदर में जो शेड्यूल एरियाज हैं वो क्रिएट हुआ करते हैं, और ऑटोनोमस काउंसिल 4 स्टेट्स के वहाँ पे क्रिएट होती हैं। आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो 29 लेबर लॉज हैं उनको कोडिफाई किया गया 4 कोड्स के अंदर में, और उसी के जो फीचर्स हैं उनको यहाँ पे बताया गया है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। एक फिक्स यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड होता है इन 4 कोड्स के एस्टेब्लिशमेंट में आने की वजह से। आपको अगर यहाँ पे जो पेमेंट है उसके रिगार्डिंग में भी इंफॉर्मेशन दिया गया कि आपका जो फिक्स पेमेंट का जो स्लिप है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड हुआ करता है। वुमेन को जो परमिट किया गया है नाइट शिफ्ट के रिगार्डिंग में, तो उसको भी एज ए फीचर के रूप से बताया गया है। और हमारे यहाँ पे ये कोड्स हैं, कोड ऑन वेजेस है, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन है, सोशल सिक्योरिटी का है, और ऑक्यूपेशनल जो सेफ्टी है उसके रिगार्डिंग में है। कुछ कॉलोनियल लॉज हैं उनको भी यहाँ पे कोडिफाई है वो करते हुए 4 कोड्स हैं वो एग्जिस्टेंस में आए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे जो एडिटोरियल्स हैं उनके बारे में हैं। आप देखिए कि यहाँ पे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने साइन किया है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कशन है कि हमारी गवर्नमेंट ने 2025 के समय एक सिग्नल है उसको शो किया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू हम लार्जर जो कंट्रीज हैं उनके साथ में इंगेजमेंट है उसको कैरी आउट करेंगे।
बट 2025 से भी अर्लियर फेज के अंदर में हमारा जो यूनाइटेड अरब अमीरात है, उसके साथ में हमारा जो एक ट्रेड एग्रीमेंट है वो आपको मिलेगा। फिर आप देखिए कि उसके बाद में हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ में साइन किया था। ऑस्ट्रेलिया के बाद में 2024 के समय यूरोपियन जो फ्री ट्रेड एसोसिएशन है उसके जो 4 कंट्रीज हैं उसके साथ में हमने साइन किया। और 25 के दौरान में हमने 3 कंट्रीज है जिनके साथ में किया है डिस्कशन। एक तो यूनाइटेड किंगडम है जो एग्जिस्टेंस में भी आया है। फिर अभी रिसेंटली जो ओमान के वहाँ पे जो ट्रेड एग्रीमेंट है जो एग्जिस्टेंस में आया। और अब आप देखिए कि न्यूजीलैंड के वहाँ पे जो डिस्कशन है वो कंप्लीट हुआ है जो आने वाले समय के अंदर साइन होगा। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि इंडिया एक सिग्नल देता है यहाँ पे कि लार्जर वे के अंदर में हमें ग्लोबल मार्केट के साथ में इंटीग्रेशन करना है। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जहाँ पे हमारा जो लार्जर एक्सपोर्ट हुआ करता था उसकी रिगार्डिंग में अदर डेस्टिनेशंस हैं उनको भी हमें कंसीडर में रखना चाहिए, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पे ट्रेड का जिस तरीके से डिस्टरबेंस वो हुआ है। न्यूजीलैंड के साथ में ट्रेड के जो फीचर्स हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट है, मोबिलिटी है, और आप देखिए कि आने वाले समय के अंदर कैसे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स को स्ट्रेंथन किया जाए उसके बारे में ऑलरेडी हम रीड हैं वो कर चुके हैं। स्टूडेंट जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्व किया था कि वन ऑफ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ मॉडर्न स्लेवरी का ये पार्ट है, डिस्टर्बिंग डीप डिस्टर्बिंग। आप देखिए कि ये कंसर्न है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का। 2018 से लेकर 2022 का जो समय है उस दौरान में हमारे कंट्री के अंदर चाइल्ड ट्रैफिकिंग के काफ़ी कम केस हैं, अराउंड द 10,000 के आसपास हैं जो रिपोर्ट हुए हैं यहाँ पे। और आप देखिए कि इन 10,000 केसेज के अंदर में भी जो जो कन्विक्शन रेट है, कन्विक्शन रेट काफ़ी कम है, 4% ही यहाँ पे कन्विक्शन रेट है। ये शो करता है कि लॉज तो एग्जिस्ट करते हैं बट लॉज का जो एनफोर्समेंट वो नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वंदे मातरम के बारे में है। वंदे मातरम आप देखिए कि इसके बारे में ऑलरेडी हम काफ़ी बार रीड कर चुके हैं कि जो बंग दर्शन है जहाँ पे 1875 के समय इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया जाता है। 1882 के समय आनंद मठ के अंदर ये पब्लिश होता है। 1896 के समय फर्स्ट कांग्रेस सेशन के अंदर में इसको गाया जाता है। और 1937 के समय जब कांग्रेस इसको एज ए नेशनल एंथम के रूप से अडॉप्ट करती है तो कुछ इसके पार्ट्स हैं जिनको कि नहीं ऐड किया गया, क्योंकि कुछ ऑब्जेक्शंस थे कि यहाँ पे जो जो आइडल प्रैक्टिस है, जो मूर्ति पूजा है, उसको ये प्रमोट करता है। तो यहाँ पे कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी के द्वारा इसको ऑब्जेक्ट किया गया। बट आपको पता होना चाहिए कि जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं जिनके द्वारा ये लिखा गया है उनके द्वारा आप देखिए कि कंटिन्यूस जो जो मूर्ति पूजा है उसका विरोध है वो किया गया था। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हैं जिनको डिस्कस किया गया। हमारे यहाँ पे जो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन जो ग्रामीण का जो ये एमजी नरेगा को रिप्लेस करने वाला एक्ट है, तो उसके जो फीचर्स हैं उनके बारे में डिस्कशन है जो ऑलरेडी हम काफ़ी बार रीड कर चुके हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर में। तो आप देखिए उसके फीचर्स बताए गए, जैसे यहाँ पे वर्किंग डेज को इम्प्रूव करना हो, फिक्स पेमेंट अगर टाइमली नहीं पे होगा तो उसकी रिगार्डिंग में उसका जो आप देखिए कि एडिशनल जो मनी है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड है वो किया जाएगा। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का जिस तरीके से डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है तो कैसे यहाँ पे जो जो वेस्ट का जो रीजन है वहाँ पे जो पाकिस्तान है वो फिर से बैक हुआ है। इंडिया इसको किस तरीके से काउंटर करता है? इंडिया आप देखिए कि इंडियन जो अथॉरिटीज़ हैं वो अपना अभी हमने ओमान के साथ में ट्रेड एग्रीमेंट है वो साइन किया है। और भी काफ़ी सारी कंट्रीज हैं जिनके साथ में हमारा कंटिन्यूस इंगेजमेंट है। वेस्टर्न एशिया का जो रीजन है वहाँ पे तो पाकिस्तान का फिर से बैक होना क्यों यहाँ पे बैक हुआ है? क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन इस तरीके से क्रिएट हुआ है, यूएस के द्वारा भी उसको सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया। सऊदी को नीड है, आप देखिए कि न्यूक्लियर जो कंट्री है उसके सपोर्ट का, जिस तरीके से इजराइल ने अटैक किया है वेस्टर्न एशिया के अदर कंट्रीज के वहाँ पे। तो इन सभी को देखते हुए आप देखिए कि पाकिस्तान का जो इंगेजमेंट है वो इम्प्रूव हुआ है। हमारा जो वुमेन का जो आप देखिए कि अगर वुमेन वर्किंग सिचुएशन में भी है तो उनको काफ़ी सारे ऐसे एरियाज में वर्क करना होता है जिसमें उनको पेमेंट है वो नहीं मिला करता है। तो अनपेड वर्क के बारे में बताया गया है, अप स्किलिंग जो गैप है उसके बारे में मेंशन है वुमेन के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो इम्प्रूव हुई हैं जननी सुरक्षा योजना एंड अदर इनिशिएटिव्स के थ्रू, तो एमएमआर का जो रेट है वो यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा एक स्टेटमेंट के अंदर बताया गया। और डिजिटल फ्रॉड है, मिस इन्फॉर्मेशन है, इनको रोकने का ज़रूरत है, ये प्रेसिडेंट मैम का यहाँ पे एड्रेस था।
राइनोज हैं, अगर उनका आप देखिए कि हॉर्न है उनको निकाल दिया जाए तो यहाँ पे जो पोचिंग के जो केसेज हैं उनको रिड्यूस किया जा सकता है। ये अफ्रीका के वहाँ पे देखने के लिए मिला है। हमारे यहाँ पे आप देखिए कि राइनो है वो वल्नरेबल सिचुएशन के अंदर में है, आईयूसीएन स्टेटस जो है। और काजीरंगा के वहाँ पे कंटिन्यूस पेट्रोलिंग किए जाने की वजह से राइनो का जो पोचिंग है उसको हमने रिड्यूस है वो किया है। स्वीडन का जो ग्रेटा थनबर्ग हैं जो एक्टिविस्ट हैं उनको आप देखिए कि अरेस्ट है वो कर लिया गया लंदन के अंदर में, पैलेस्टाइन की रिगार्डिंग में प्रोटेस्ट किया गया था। चर्नोबिल नाम का जो न्यूक्लियर प्लांट है वहाँ पे रसिया के स्ट्राइक की वजह से जो डैमेज हुआ है, कोलैप्स हुआ है, उसको बताया गया है। और पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनवा का एरिया है वहाँ पे आप देखिए कि वायलेंस देखने के लिए मिला। और थाईलैंड और कंबोडिया का जो जो कन्फ्लिक्ट है बॉर्डर का उसके बारे में यहाँ पे mention है। तो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।